जो लोग आपकी लीला को, इहितम का अर्थ लीला, आपके लीला को सुनते हैं, गाते हैं, अभिनंदन करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वे आपका दर्शन पाते हैं, वो आपके धाम चले जाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो हे प्रभु, जो आपके इहितम, आपके लीला को, चरित को शृण्वन्ति, सुनते रहते हैं। कब सुनते हैं, कितना? सबके लिए कुंती महारानी कहते अभीक्ष्णशः, बारंबार शृण्वन्ति, सुनते रहते हैं, गायन्ति, और बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गायन्ति, शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति। शृण्वन्ति, गायन्ति कैसे है? शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति अभिक्ष्णशः। शृण्वन्ति, सुनते रहते हैं। वक्ता के रहने पर, कोई वक्ता है तो वहां सुनते रहते हैं, और श्रोता है तो गायन्ति, तो गाते रहते। गाना और सुनना एक साथ नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ है कि जब वक्ता मिलता है तो शृण्वन्ति, और श्रोता मिलते हैं तो गायन्ति, और दोनों में कोई नहीं रहता है, श्रोता वक्ता नहीं मिलता है तो गृह्णन्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जप करते रहते, श्लोक बोलते रहते, अथवा गृह्णन्ति का अर्थ है कथा कहते, गाते हैं, कहते हैं। यहां से लगाना पड़ा, ते के बदले पहले ए आएगा। ये जना तव इहितम, आपके लीला चरित्र को शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति। शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन् अभीक्ष्णशः। अभीक्ष्णशः का अर्थ है निरंतर, बारंबार गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और नंदन्ति, अभिनंदन करते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भगवान की लीला को कह रहा है, गा रहा है, तो उसको सुन करके अनुमोदन करते, अभिनंदन, आनंदित होते, आहा बहुत अच्छा काम हो रहा है, और सब तरह से सहायता करते, श्रवण कीर्तन में सुविधा देते हैं। जैसे कोई कथा हो रही, जैसे कथा हो रही है तो इस कथा में भूरी भूरी सहायता करना, लोगों के खाने की व्यवस्था करना, और तरह की व्यवस्था करना, जिससे लोग आराम से सुन सके, और हृदय में वास्तव में प्रसन्नता हो कि भाई हम तो माया में पड़े हैं, हमको समय नहीं है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग गा रहे हैं, कह रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और इस तरह से वाणी से अनुमोदन करते हैं, और वाणी से ही नहीं केवल और शरीर से भी, धन से मदद करते हैं इस पवित्र काम में, जो भगवान का मिशन है। अभी आपने सुना कि भगवान इसी के लिए आते हैं कि लोग श्रवण कीर्तन कर सके। तो इस तरह से नंदन्ति, कुंती महारानी कहते हैं कि जो लोग नंदन, अभिनंदन करते हैं, वे दूसरा गा रहा है, सुन रहा है तो अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो उनको भी सुनने और गाने का फल मिलता है। जो निरंतर आपकी लीला कथा को कहता रहता है, सुनता है, गाता रहता है, जप करता रहता है, और दूसरे लोग करते हैं तो उसका अनुमोदन करता है, तो ऐसे लोग अचिरेण, शीघ्र ही आपके चरण कमलों का दर्शन पाते हैं। आपसे भेंट होती है उनकी कथा काल में, हृदय में तो आप उदित होते ही हैं, इसके बाद तत्काल ही, बहुत देर से नहीं, शीघ्र ही आपके साथ भेंट होती है उनकी, आपका दर्शन मिलता है। और आपका चरण कमल ऐसा है, जिस व्यक्ति को दर्शन मिलता है उसका भव प्रवाह, जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो, सारा दुख खत्म हो। भव प्रवाह उपरमम, भव प्रवाह उपरत हो जाता है, बंद हो जाता है। उस जीव सदा के लिए सुखी होता है, वो भगवान के साथ हो जाता है।
तो भगवान वास्तव में दूर नहीं है, लेकिन किसको मिलते हैं? जे श्रवंती गायंती गृणंती अभिनंदनती अभीक्ष्ण सर, जो बारंबार भगवान की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, बोलते रहते हैं, अभिनंदन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे लोग शीघ्र ही भगवान को देखेंगे। इसमें एवं शब्द है अवधारणा के लिए, दृढ़ता के लिए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ते एव पश्यन्ति, एक एवं लगाते हैं, जो सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, अभिनंदन करते हैं, वही आपको देखते हैं, आपका दर्शन करते हैं। जो नहीं सुनते हैं, नहीं गाते हैं, नहीं कहते, वो नहीं देखेंगे। एवं शब्द, जिनको भगवान का दर्शन करना हो, भगवान के सुख को लेना हो, आनंदमय नित्य जीवन जीना होने चाहिए कि भगवान का जप करे, कथा करे, कथा सुने और दूसरे लोगों को भूरी भूरी सहायता दे। इस अवसर पर मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की कामना करता हूं। जो जसपाल अग्रवाल जी जो ये व्यवस्था किए हैं और उनके साथ इक्ष्वाकु प्रभु जी हैं और अन्य उनके मित्रों ने, साथियों ने जो भी हेल्प किया है, वचन से, वाणी और शरीर से, धन से, उन पर भगवान के का आशीर्वाद बरसे। भगवान कृष्ण कृपा करेंगे ही, वो तो भगवान का काम कर रहे हैं, यही भगवान का मिशन है, इसी के लिए वो आते हैं। श्रवण कीर्तन करें, भक्त जन ऐसी सुविधा दी जाए, तो उनको भूरी भूरी मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके आशीर्वाद की भी कामना करता हूँ कि उनकी मति भगवान में लगी रहे और इस तरह से वो जनता के हित में लगे रहे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।